Hello, welcome to my channel. So in this video, we are going to talk about plasma and Bose-Einstein condensate. तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा के बारे में. See, while we were discussing the chapter matter in our surroundings, तो वहाँ पर हमने 3 physical states पढ़ी थी मैटर की, solids, liquids and gases. और वहाँ हमने पढ़ा था मैटर की चेंज ऑफ स्टेट के बारे में. देयर वी स्टडीड कि जो सॉलिड होता है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. अब अगर हम इस गैस को फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. अब जनरली जिन गैसेस से प्लाज्मा बनाया जाता है वो होती हैं नोबल गैसेस. इन गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये गैसेस स्टेबल होती हैं, मतलब अनरिएक्टिव होती हैं. राइट, फॉर एग्जांपल हीलियम गैस, नियॉन गैस. ऑल्सो क्योंकि ये गैसेस अनरिएक्टिव होती है तो ना ही ये दूसरे गैसेस के साथ रिएक्ट करती है और ना ही वापस से रिकम्बाइन करती हैं. इसीलिए ये गैसेस प्लाज्मा बनाने में वाइडली यूज होती हैं. नाउ वी नो कि जो भी ये गैसेस होती है ये एटम्स की बनी होती है. इन गैसेस में इनके एटम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम एटम्स हैं या नियॉन गैस के एटम्स होते हैं, नियॉन एटम्स. अब कोई भी एटम 3 चीज़ों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज होता है. जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. अब क्या होता है जब हम गैसेस को हीट करते हैं तो उन गैसेस के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. अब क्योंकि उस एटम ने अपने नेगेटिव चार्ज को लूज कर दिया है तो जो बचेगा वो बचेगा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. मतलब एटम को हीट प्रोवाइड करने के बाद आपको मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसे ही हम कहते हैं प्लाज्मा. मतलब जब आप गैसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट. और ये जो प्रोसेस होता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन. इसका मतलब प्लाज्मा में हमारी जो गैसेस हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. सी, आपने नियॉन बल्ब्स देखे होंगे, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स देखी होंगी. अब नियॉन बल्ब में यूज किया जाता है नियॉन गैस को और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज किया जाता है हीलियम गैस को. तो जब आप इन बल्ब्स को या ट्यूब्स को स्विच ऑन करते हैं तो आप इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करना मतलब हीट प्रोवाइड करना. सिंस इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ हीट, राइट, तो क्या होता है जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं, मीन्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड. अब क्या होता है, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस हीट से एनर्जी गेन करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं. यही रीजन होता है कि जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो करता है. देखिए, आपने देखा होगा कि जो ये नियॉन बल्ब्स होते हैं या ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं ये बहुत अलग तरीके से ग्लो करती हैं, राइट. तो इनमें क्या होता है, इनमें प्लाज्मा होता है, इसीलिए ये ग्लो करती हैं. अब आपने देखा होगा कि ये जो ग्लो करती हैं ये बहुत ही डिफरेंट कलर्स में ग्लो करती हैं. कि जो बल्ब्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती हैं. तो ये जो कलर है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा कलर शो करेंगी, तो ये डिपेंड करता है इन 2 फैक्टर्स पर. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस, कि जो आप गैस यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, एंड सेकंड वन इज एक्साइटेशन लेवल, मतलब उसके एटम्स किस लेवल तक एक्साइट हो रहे हैं. तो ये 2 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो कैसा कलर शो करेंगे. अब क्योंकि इस प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, इसीलिए भी हम कहते हैं कि प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड. नो, देयर इज़ वन मोर एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा. आप सबने प्लाज्मा टीवी के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी यही प्लाज्मा की टेक्निक यूज़ की जाती है.
नो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल प्लाज्मा, ठीक है। तो एक नेचुरल प्लाज्मा का भी एग्जाम्पल है, लाइक जो सन है या हमारे स्टार्स होते हैं, तो इनमें जो प्लाज्मा होता है वो नेचुरली अक्कर होता है, राइट। ये भी ग्लो करते हैं, ये भी इसीलिए ग्लो करते हैं क्योंकि इनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब इनमें प्लाज्मा फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो नाउ जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम गैस को फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा में। तो जब हम गैस को कूल डाउन करते हैं टू वेरी लो टेम्परेचर्स तो हमारे पास बनती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये किस तरह की गैसेस को कूल डाउन करके BEC फॉर्म होता है और कितने टेम्परेचर तक कूल डाउन किया जाता है। तो देखिए, जिन गैसेस की डेंसिटी लो होती है आप उनको कूल डाउन करके BEC फॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप हर गैस को BEC में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी की गैसेस को ही कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो जो इन गैसेस की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, इट इज़ 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। दूसरा जो उन्हें कूल डाउन किया जाता है वो सुपर लो टेम्परेचर तक कूल डाउन किया जाता है, दैट इज अप टू 0 केल्विन। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं एंड 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इतने ज्यादा लो टेम्परेचर तक इन्हें कूल डाउन किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इस स्टेट को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से क्यों बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस स्टेट को प्रिडिक्ट किया था सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इन 1920 और इनका साथ दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। And hence the name of this state is based on their names, that is Bose-Einstein condensate, जिसे हम कहते हैं BEC। उसके बाद जो पहला गैसियस कंडेंसेट था वो प्रोड्यूस किया गया था इन 1995 बाय कॉर्नेल एंड वीमन। इन्होंने ये कंडेंसेट प्रोड्यूस किया था विद अ ग्रुप ऑफ रुबीडियम एटम्स, जिसके लिए इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। Thank you.